अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। तो आज मैं आपको जो है होममेड नूडल्स बनाने की रेसिपी दे रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि सीज़न जो है वो चेंज हो गया हुआ है और आजकल पसीने वगैरह नहीं आ रहे, तो आप लोग कितनी भी ऐसी चीज़ें जो है ना वो अप्लाई कर सकती हैं तो वो बेस्ट रहता है। क्योंकि गर्मियों में आपको पता है कि बहुत ही जो है ना मर्जी कर लो लेकिन बहुत पसीने आते हैं जी। तो ये घर की चंद चीज़ें हैं, तो जिसमें सबसे पहले ये बेसन है, ठीक है, ये चावल का आटा है और ये मैदा है, ठीक है, और ये घर की पिसी हुई खालिस हल्दी है, ठीक है, ये घर में ही पीसी थी तो इसलिए इसके बेनिफिट्स भी ज़्यादा है। तो अब सबसे पहले जो है हम ये बेसन ले लेते हैं, इसके भी फ़ायदे आप लोगों को पता है कि क्या है। और ये चावल का आटा भी मैंने घर में ही पीसा है और ये ज़्यादा जो है वो हमारी नहीं है, हल्का हल्का सा दानेदार है, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है कि आपकी स्किन पे ये जो है डैमेज करे। तो ये बस चार इंग्रेडिएंट्स हैं और जो मैदा है, और आपको इसके भी पता है कि आजकल के क्या फ़ायदे हैं स्किन वाइटनिंग के लिए, स्किन वाइटनिंग की चीज़ों में इसका भी यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले जो है हम ये बेसन ले लेते हैं। ये हमने जो है 4 बड़े चम्मच जो है बेसन ले लेना है, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं ज़्यादा बना रही हूँ ताकि स्टोर करके जो है इसको रख लूँ और हफ्ता 10 दिन जो है ये हो जाता है। और ये हमारे पास तकरीबन छोटे 2 चम्मच हमने चावल का आटा डाला और उसके बाद ये अब आपने मैदा जो है ना, ये आप देखें कि ये भी छोटे 2 चाय के चम्मच जो है ना वो ले लें, कम भी कर सकते हैं, अगर आप 1 टेबल स्पून भी कर लें तो वो भी ठीक है। और ये घर की हल्दी है, घर में ही पीसी थी, खुश करके हल्दी को घर में पिसवाया तो बाजार से ही था, लेकिन ये कि घर की खाली से इसमें हमें पता है कि ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिक्स हुई हुई कि जो सेहत के स्किन के लिए आपके और सेहत के लिए नुकसान दे, ठीक है। अब ये हमने सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। और आजकल जो है स्किन पे आपको पता है कि पसीना वगैरह इतना नहीं आ रहा, तो आजकल जो है ये जितना भी आप अपनी स्किन काफ़ी साफ़ हो चुकी होती है। ऑयली स्किन वाले भी जो है उनकी भी स्किन आजकल तकरीबन नॉर्मल ही होती है और इतना पसीना वगैरह नहीं आ रहा होता। और हल्दी का भी मैं ये कहूँगी कि अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो वो आप डाल सकती हैं, तो इसका फ़ायदा ही है। और अब इसके बाद मैं आपको इसको बनाने का तरीका जो है वो बताने लगी हूँ कि इसको अप्लाई करने के लिए आप अपनी स्किन पे, फेस पे, हाथों बाजू वगैरह पे तो वो किस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है। उसके लिए आप जो है एक खाली बाउल ले लें और इसके अंदर आप देख लें कि कितना आपने क्वांटिटी, अगर जस्ट फेस पे और नेक पे लगाना है तो 1 से 1.5 चम्मच भी बहुत होता है, अगर हाथों पे और बाजुओं पे लगाना है तो आप थोड़ा ज़्यादा कर लें। तो ये कि चावल का आटा भी जो है वो स्क्रबिंग का काम करता है, हल्का सा आप ये हल्की स्क्रब भी आपके फेस पे हो जाती है। और इसके अंदर अब मैं ना दूध डालने लगी हूँ, अगर रॉ मिल्क मिल जाता है तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, वो डालें, नहीं तो फिर आप कोई सा भी दूध लेके वो डालें इसके अंदर और इसको मिक्स करके और इसको आप अपने फेस पे अप्लाई करें। और इसके जो हमने ये आप ये देखें कि इसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा ये लिक्विड भी ना हो, लिक्विड नहीं है कि ऐसा हो कि जैसे वो बह रहा हो, आपकी स्किन पे आपकी चेहरे पे है वो स्टे कर तो इस तरह आप देखिए। फिर मैं अब आपको लगा के भी दिखाती हूँ, देखिए आप इसकी कितना पतला है, ज़्यादा पतला है, काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है, क्योंकि इसके अंदर मैदा है और ये फ़ौरन से जो है वो ड्राई होने लग जाता है। तो ये देखिए अब आप इस तरह से इसमें हाथ पे आप ये देखिए बिल्कुल स्टे कर रहा है और गिर भी नहीं रहा, ये बहुत ही पतला पानी होता है तो वो भी स्टे नहीं करता।